हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास गर्ग। वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। यानी कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि हम एक कंपनी की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और उसके लिए मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई थी: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राइवेट कंपनी के लिए केवल फर्स्ट 2 स्टेजेस कंपलसरी हैं, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन स्टेज। बट पब्लिक कंपनी के लिए 4 स्टेजेस ज़रूरी हैं। तो लास्ट की जो 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें हमने प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन स्टेज को क्लियर कर लिया था। इस वीडियो में हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज को आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया, प्राइवेट कंपनी के लिए जैसे ही 2 स्टेप्स क्लियर होते हैं, दे कैन स्टार्ट द कंपनी, राइट? आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन इट कैन स्टार्ट द बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि जैसे ही 2 स्टेजेस क्लियर होती हैं, उनको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, उसी टाइम वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकती हैं। बट पब्लिक कंपनी के लिए इट हैज़ टू परफॉर्म 3rd स्टेज एंड गेट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी कि 3rd स्टेज के बाद बिजनेस कमेंसमेंट करने का सर्टिफिकेट लेना होता है। आफ्टर दैट दे स्टार्ट द बिजनेस, राइट? तो इसके लिए पब्लिक कंपनी को कौन से स्टेजेस फॉलो करने पड़ते हैं वो हम देखेंगे आज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के अंदर। फर्स्ट स्टेप्स है सेबी अप्रूवल। देखिए स्टूडेंट, सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है, जो इंडिया की कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है, ताकि जो इन्वेस्टर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। यानी जो कंपनीज हैं वो जो इन्वेस्टर होते हैं उनके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके, राइट? तो सेबी अप्रूवल लेना जरूरी होता है। इसके साथ ही द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिट ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद सेबी। यानी जब पब्लिक कंपनी को जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सेबी के साथ सबमिट करनी होती है बिफोर इशूइंग इट्स सिक्योरिटी इन द कैपिटल मार्केट। यानी जब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज इशू करती हैं कैपिटल मार्केट के अंदर, सिक्योरिटी का मतलब होता है जब वो अपने शेयर डिवेंचर वगैरह इशू करते हैं, तो उससे पहले जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती हैं वो सबमिट करनी होती हैं। कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटीरियल फैक्ट फ्रॉम सेबी। यानी जो कंपनी है कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन को, कोई भी अपने फैक्ट को सेबी से नहीं हाइड कर सकती, सेबी से छुपा नहीं सकती है। एल्स देयर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन टू डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 2000। यानी कि इस एक्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड की जाती है तो जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसल भी हो सकता है, राइट? तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेप में सेबी अप्रूवल होना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस या फिर स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। यानी कि स्टूडेंट्स, कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी होता है। अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते तो इसके जगह पर स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस वो इशू करना जरूरी होता है। यानी कि इन दोनों में से एक डॉक्यूमेंट इशू करना जरूरी होता है। स्टूडेंट्स, ये प्रोस्पेक्टस होता क्या है? ये प्रोस्पेक्टस होता है एक पब्लिक कंपनी को प्रिपेयर करना होता है, जिसको हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। यानी एक कंपनी जब मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर अपने सिक्योरिटीज को इश्यू करती है तो ये प्रोस्पेक्टस की हेल्प से किया जाता है। देखिए इसमें क्या कहता है, अ पब्लिक कंपनी हैज टू प्रिपेयर अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। यानी एक पब्लिक कंपनी को एक और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस होता है। इट इज अ सर्कुलर और द इन्विटेशन इश्यू टू इन्वाइट द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स टू द कंपनी ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के जितने भी शेयर्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, उनको इश्यू करने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है थ्रू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। दिस डॉक्यूमेंट हैज टू बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार। यानी कि ये जो प्रोस्पेक्टस होता है वो भी रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाना कंपलसरी होता है। 3rd स्टेप है स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। देखिए बैंकर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अब जो कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करेगी तो उनका पैसा कहाँ आएगा? वो बैंक में आएगा,
राइट। तो बैंकर्स को जो इन्होंने अपॉइंट करना है वो जरूरी होता है। टू रिसीव एंड डिपॉजिटेड द एप्लीकेशन मनी बैंकर्स आर अपॉइंटेड। टू सेल द शेयर ब्रोकर आर अपॉइंटेड। यानी कि अगर मान लो कि जो कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज इशू करनी है, शेयर सेल करने हैं, वो ब्रोकर्स क्या होते हैं, एक तरह से एजेंट होते हैं। यानी कि जो कंपनी की सिक्योरिटीज होती हैं वो उनको बेचने में हेल्प करते हैं। और अंडरराइटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अगर कंपनी को ये लगता है कि अगर हम अपने सारे शेयर, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है अगर वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो वो अंडरराइटर्स की हेल्प से इसको पूरा कर सकते हैं। तो वो अंडरराइटर्स को भी अपॉइंट करते हैं। तो देखिए, बैंकर को अपॉइंट किया। बैंकर को किस लिए अपॉइंट किया? जो भी एप्लीकेशन का पैसा है उसको रिसीव करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए बैंक की जरूरत होती है, और जो शेयर्स को बेचने की जरूरत होती है उसको बेचने के लिए एजेंट की या ब्रोकर की जरूरत होती है। एंड दे एनकरेज पब्लिक टू बाय द शेयर्स एंड चार्ज कमीशन। वो उसके बदले, जो एजेंट होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो उनके शेयर बेचने के बदले लेते हैं, वो कमीशन लेते हैं। इफ द कंपनी इज नॉट श्योर टू सेलिंग ऑफ द होल लॉट ऑफ शेयर्स इट मे अपॉइंट अंडरराइटर्स। अभी मैंने आपको बताया, अगर कंपनी श्योर नहीं होती कि वो अपने सारे शेयर्स को बेच पाएगी तो वो अंडरराइटर्स को अपॉइंट कर लेती है। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? देखिए, टू मेक श्योर दैट company does not have shortage of funds, it is made compulsory that company must receive application for the some minimum number of shares। यानी कि जो कंपनी है उसके पास फंड की शॉर्टेज ना रहे, पैसे की शॉर्टेज ना रहे, तो इसके लिए ये कंपलसरी है कि कंपनी जितनी भी शेयर इशू करती है उसका एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जरूर होना चाहिए। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं जरूर सेल होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसी को हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अ पब्लिक इन लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर अनलेस अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। यानी जब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो कंपनी कोई भी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है स्टूडेंट्स, एज पर सेबी गाइडलाइंस 90% होता है। 90% का मतलब, जैसे मानकर चलिए अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, अ कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, इफ अ कंपनी less than the receive application of 9,000 shares, 9,000 it is the 90% of the 10,000, right? That is the 9,000 shares. If a company receive less than the 9,000 shares, the company cannot be allot any share, any single share। यानी कि अगर कंपनी को 9,000 शेयर से कम के लिए एप्लीकेशन रिसीव होती है, यानी कि 90% से कम के लिए एप्लीकेशन होती है रिसीव, तो वो सिंगल शेयर भी अलॉट नहीं कर सकती ऑफ द इशूड अमाउंट विद इन 120 डेज ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यानी कि वो 90% कब तक इशू होना चाहिए? जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है तो विद इन 120 डेज, 120 दिन के अंदर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। A firm must get itself listed in a stock exchange before selling the securities to the general public। यानी कि स्टूडेंट्स, जब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को, शेयर्स को इशू करती है जनरल पब्लिक को, तो उससे पहले ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है कि कंपनी अपने आप को किसी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर लिस्टेड करवा दे। द कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू गेट द परमिशन। यानी कि एक कंपनी जो है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से जो कि रिकॉग्नाइज हो उससे परमिशन ले सकती है। वो स्टॉक एक्सचेंज, द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंडनेस। यानी कि जो वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज होगी वो कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस की वेरिफिकेशन करेगी एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, और कंपनी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको वेरिफिकेशन करेगी। एंड इफ दे सेटिस्फाइड, तो अगर मान लो स्टॉक एक्सचेंज सेटिस्फाई हो जाती है, देन द नेम ऑफ द कंपनी इट्स लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज तो वो अपने उस कंपनी का नाम लिस्टेड कर देगी। और जो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यानी कि आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड, जब एक कंपनी अपने कंपनी के नाम को किसी स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा देती है, देन द कंपनी प्रिपेयर अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। वो एक रिटर्न अलॉटमेंट की रिटर्न प्रिपेयर करती है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज अ स्टेटमेंट गिविंग डिटेल
अबाउट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। यानी कि वो इस स्टेटमेंट के अंदर जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनके नेम एंड एड्रेस की डिटेल को मेंशन करती है और उसको जो है कंपनी प्रिपेयर करती है। द कंपनी हैज सबमिट अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार स्टेटिंग द नेम्स एड्रेस एंड नंबर ऑफ शेयर्स टू ईच शेयर होल्डर। यानी कि जो ये लिस्ट प्रिपेयर की जाती है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी होती है। तो स्टूडेंट्स ये था कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी कि जो लास्ट स्टेप्स है पब्लिक कंपनी के लिए वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। देखिए आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज एंड रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि जब कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लेती है, सिक्योरिटीज को इशू कर देती है, द कंपनी अप्लाइज टू रजिस्ट्रार टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी कंपनी जो है रजिस्ट्रार के पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अप्लाई करती है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन के साथ और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट के साथ। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो डिक्लेरेशन देते हैं दैट शेयर पेबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। वो एक डिक्लेरेशन देते हैं कि हमने जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कैश में रिसीव कर लिया है। और ए डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज पेड इन कैश द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ हिज शेयर। वो डिक्लेरेशन देते हैं कि एवरी डायरेक्टर हैज पेड इन कैश द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ मनी ऑफ हिज शेयर। यानी कि जो भी उनके शेयर्स हैं उन सभी का एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी वो कैश में पेड कर चुके हैं। और क्या डिक्लेरेशन करते हैं? देखिए, ए डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेंट्स। यानी कि जो भी एप्लीकेंट्स के पास का पैसा है वो कोई भी पेंडिंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जैसे सपोज कीजिए हमने 10,000 शेयर्स इश्यू किए थे। जरूरी नहीं है कि 10,000 के लिए ही एप्लीकेशन आए। सपोज करो हमारे पास 12,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई। अब हम 10,000 से ज़्यादा के शेयर इश्यू नहीं कर सकते। देखिए, आप कितने शेयर इशू करेंगे? जितने आपके ने इशू किए उससे ज़्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकते। अब 12,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई तो ये श्योर करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि जो 2,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया है वो हम उनको रिफंड कर चुके हैं, कोई भी पैसा पेंडिंग नहीं है। और ये एक डिक्लेरेशन और देते हैं कि दैट द अबव रिक्वायरमेंट्स हैज बीन कंप्लाइड विद। दिस डिक्लेरेशन कैन बी साइंड बाय द डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। यानी कि वो उस पर डिक्लेरेशन पे सिग्नेचर करते हैं। वो सिग्नेचर कौन करते हैं? या तो डायरेक्टर करेंगे या जो सेक्रेटरी होते हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, आपने नाम सुना होगा, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, वो भी उस पर सिग्नेचर कर सकते हैं। ये जो जितने भी वेरिफिकेशन है, जितने भी डिक्लेरेशन है, वो रजिस्ट्रार विल बी वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द कंपनी। यानी जो रजिस्ट्रार होता है, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डिक्लेरेशन है, उनको वेरीफाई करते हैं। इफ ही इज सेटिस्फाइड देन द ऑथेंटिसिटी और द वैलिडिटी दिस डॉक्यूमेंट देन ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी कि अगर जो रजिस्ट्रार है वो उनसे सेटिस्फाई हो जाता है तो जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है वो इशू कर देता है और कंपनी जो है उस डेट से ही उस बिजनेस को स्टार्ट कर देती है। देखिए, मैं आपको स्पेसिमेन दिखाता हूं कि वो जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए स्टूडेंट्स, वो इस प्रकार का होता है। यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाता है, ये सारा जो है ये पूरा फिल करके और जो रजिस्ट्रार जो है इस पे सील लगा के और वो इसको इशू कर देता है।